कि बेटा खोल देंगे धागे, ये किताबों का, कलमों का और जो है बयानात का गेम नहीं है। नया फोन लेने का सोच रहे हो? कान में खेलना है। हाँ यार, मैं एक बात बता दूं आपको, तारीफ करूंगा मैं यहाँ उसकी शहजाद की। किए हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि 346 रन जब किसी भी टेस्ट टीम ने पहले दिन स्कोर कर लिए हों तो और सिर्फ 5 विकेटें भी गिर जाएं तो बॉलिंग साइड क्रेडिट अगर ले तो मेरा ख्याल। साहब कुछ साड़ा भी ख्याल करो। ठीक है, जॉनसन ने आपको बहुत ही छेड़ाछाड़ी की है आपके साथ। जॉनसन ने कहा कि जी वार्नर को मतलब हीरो किस चक्कर में है ये, तो आप हमें जीरो बनाने के चक्कर में लग गए। थोड़ा ख्याल। यादव को भी आपने रोके रखा ना इतने साल, वो अल्टीमेटली 1.5-2 साल हाँ, हो सकता है सूर्य कुमार यादव का आखिरी टी20 वर्ल्ड कप होगा अगर ये खेलते हैं तो उनको 1 साल तो आपने कम से बात कम रोका है। देखो, बात पता है कि आपने जो बात कही ठीक है, ब्रॉडकास्टर जो पैसा। और भाई पाकिस्तानियों क्या हाल चाल। देखो भाई, मैं आप पाकिस्तान से नहीं हो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अगर जो इंडिया से, तो आप आज पाकिस्तानियों को खूब अच्छे से धोने वाले हो, जो चार दीवारी के अंदर बैठ के बहुत ज्यादा लपाचे डाला करते हैं। हाँ, इंडिया को लेकर लपाचे डालते हैं। लपाचे ये कौन सा शब्द है, कुछ भी हो, लेकिन भाई उन लोगों के लिए बहुत भड़ास पड़ चुकी है अब हमारे अंदर। देखो, आज से कुछ दिन पहले जब इंडिया के अंदर मैच हो रहे थे तो ये लोग बीसीसीआई को सपोर्ट कर रहे थे, हमारे क्रिकेटर्स को सपोर्ट कर रहे थे, पीसीबी के जो मतलब पाकिस्तान की जो क्रिकेट बोर्ड है ना, उसे बहुत गालियां दे रहे थे। लेकिन अब पीसीबी की जो भी है वो तारीफ कर रहे थे, मतलब पीसीबी की अब वो तारीफ कर रहे हैं और इंडिया की जो बीसीसीआई है उसको नीचा दिखा रहे हैं। अब बता रहा हूं क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अब उनको व्यूज नहीं मिल रहा है। व्यूज इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि अभी तक वो इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा था, इंडिया के अंदर जो एक नया अभी वो पेटीएम की ट्रॉफी चल रही थी ना अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ, वो भी हुई, तो उनको व्यूज मिल रहा था। अब उनको व्यूज वगैरह मिल नहीं रहा तो उनको भाई आग लग चुकी है कि भाई अब व्यूज वगैरह वैसे भी नहीं मिल रहा, तो चलो अब हम कुछ भड़ास निकालते हैं। अब साउथ अफ्रीका के साथ इंडिया मैच हार गई, वैसे तो उसकी इंडिया की गलती है क्योंकि उसे अच्छे से खेलना था लेकिन नहीं खेल पाई तो हार गए। बोल रहे हैं कि भाई इंडिया में खेले हैं तो वहां पर ठीक था, बीसीसीआई अब ऐसा कर रहा है, उन्हें आउट दे देता था, खरीद रखा था जो भी अंपायर थे, थर्ड अंपायर को खरीद रखा था, अंपायर को भी खरीद रखा। भाई कहां से लाते हो ऐसा दिमाग, कहां से लाते हो ऐसा दिमाग, तुम्हारे पास ये सारी चीजें आती कहां से। चलो ये तो छोड़ो, आप बीसीसीआई को बदनाम कर रहे हो। बीसीसीआई भाई वर्ल्ड की सबसे बड़ी क्रिकेट काउंसिल है, भारत की सबसे बड़ी भारत यार, ये वाली क्रिकेट काउंसिल बहुत बड़ी। देखो, अगर जो आईसीसी जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है उसे देखा जाए ना तो ये पूरे वर्ल्ड की है, और अगर बीसीसीआई को देखा जाए ना तो आईसीसी के अगर जो आप देखोगे उसका नेट वर्थ देखोगे तो लगभग 56 मिलियन के आसपास होगा, मिलियन के आसपास 56 मिलियन। और अगर जो सिर्फ इंडिया में बीसीसीआई क्रिकेट काउंसिल की नेट रेट है वो देखा जाए ना, नेटवर्थ जिसे कहते हैं वो देखा जाए ना, तो वो भाई 255 बिलियन के पार है। बिलियन किस हिसाब से भाई उसकी बदनामी कर रहे हो तुम लोग, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। चलो भाई, अब आप लोग सुन लो कि उन लोगों ने क्या बोला है, बाकी मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। एक बात कह रहा था कि ये जो 4-5 लोग हैं, बाबर आजम, रिजवान, शाहीन, हारिस रऊफ वगैरह, ये जो पार्टी वनडे टी20 क्रिकेट पर काबिज हो गई थी और टेस्ट से फरार जा रही थी, और 3-4 दिन पहले से यही बात थी कि शाहीन को जो है सिर्फ इसलिए लेके गए कि अगर उसको सिलेक्ट नहीं किया तो उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा, या फिर कोई रोल मॉडल ये जो बनाने के चक्कर में कि भाई आमिर, इमाद, तुम लोग डोमेस्टिक को इज्जत दो। तो मेरा ख्याल से मैंने आज शुरू ही शाहीन से किया है बड़े अरसे के बाद, तो आप समझ गए होंगे। या पर्थ की वो विकेट है कि जहां पर एक मीडियोकर बॉलर भी जो है वो अच्छी बॉलिंग कर जाता है लाइन और लेंथ को मेंटेन कर और डेविड वार्नर की फेयरवेल को मैं मुतासिर कर दूंगा, खराब कर दूंगा। पता नहीं ये वाले बयानात देने वाले जो पार्टियां हैं, इनको ये सोचना चाहिए कि पहले तुम्हारी पर्थ पे भी बॉल इतनी आराम से आ रही है कि उसको हिलने जुलने, नहाने धोने हर चीज का टाइम मिल रहा है, और नहा धोकर उसने तुम्हारी पिटाई की है, और वो ऐसी तारीखी पिटाई की है। शाहीन के पहले ही ओवर में 14 रन बनाकर उन्होंने मैसेज दे दिया कि बेटा खोल देंगे धागे, ये किताबों का, कलमों का और जो है बयां। यार मैं एक बात बता दूं आपको, तारीफ करूंगा मैं यहाँ उसकी शहजाद की, खुर्रम शहजाद की। देखें, आउट नहीं किया उसने, लेकिन अगर किसी ने वक्त जाया ना किया और टेस्ट मैच नोटिस किया, खुर्रम शहजाद वॉल बॉलिंग एक्सट्रीमली वेल,
एक्सट्रीमली वेल। बट क्या हुआ कि 3-4 ओवर उसके जब गुजरे तो उन्हें ये फील आया, 2 बार तो इनसाइड एज से कैच हो जाता, बॉल हिलाया भी उसने, सरफराज ने बड़ी अच्छी टेक्स ली। और वो बेशरम लोग जो कुछ नहीं मिलता तो प्रैक्टिस मैच में सरफराज की कीपिंग पर बात कर रहे थे, वो शुरू के 6-8 ओवर में सरफराज की जरा विकेट कीपिंग चेक कर लें। और खुर्रम शहजाद को फिर वो चलना शुरू हुए, हिलना शुरू हुए, तब उन्होंने थोड़े से रन बनाए। 2 ऑलराउंडर इस प्लेइंग 11 में खेल रहे हैं भाई, कहलाते ऑलराउंडर हैं। राणा, सर, फहीम अशरफ, स्टोक्स, पता नहीं और कौन कौन, शॉन पोलाक और खग्गा पोलाक, और उसके बाद जो है आमिर जमाल, मतलब 2 ऑलराउंडर। अबे वो साजिद खान किस लिए भेजा था इमरजेंसी में, उसको 1-2 मैच ही खेलने देते, T20 में ही वो बेचारी 4-5 विकेट ले लेता पहले। बेकार कहानी, बेकार मामला। 25 ओवर में 100 पार कर दिया। अभी जब पाकिस्तान बैटिंग करेगा तो आपको पता चलेगा 25 ओवर में रन कितने बनेंगे। आपको लग रहा है कि पाकिस्तान इस मैच में कल बैटिंग कर लेगा? अबे यार, ये पाकिस्तान के नाम पे पैसे कमा रहे हैं और मैं तो पहले ही कह चुका हूँ, इन पर टाइम जाया हो रहा है। देखिए यार, आप मैच ना देखें, आप कमेंट्री में बैठे हुए लोगों को सुन लें, आपको अंदाजा हो जाएगा बस वहाँ पे किस कदर मजाक उड़ाया जा रहा है। और वो मुंह में कयूमी लेजेंड जो बवासीर लिए बैठा हुआ है, उसको ये पता ही नहीं है कि तारीफ वहाँ करनी चाहिए। देख, शाहिद आफरीदी का दामाद है, इस वजह से तारीफ नहीं कर, समझ गया? बैठ के वहाँ पे तूने तारीफ करी और उसने बैठ के जो छक्का मारा है वो देखा है तुमने? छक्का जो शाहीन को मारा है उसने, उसी ओवर में, उसकी बात भी खत्म नहीं हुई थी, वसीम अकरम के मुंह में रह गई बात। इस कदर फिटकार है इसकी जबान के अंदर कि अगली बॉल पे शाहीन को जो बैठ के उसने छक्का मारा है, मतलब सन्नाटे आ गए सबको। ऐसा लग रहा है कि वो अगर वो थोड़ी देर और खड़ा रहा लंच के बाद तो वो तो पता नहीं मैया भी रान कर देगा तुम्हारे। तो क्या शक्लें, क्या लोग, क्या लेके गए हो? वो कमेंट्री में बैठ के कह रहे हैं कि सरफराज पर्ची है, वो जो गोरा बैठा हुआ है वसीम अकरम, पूछो उससे, मैं बोल रहा हूँ। वो साहब कुछ साड़ा भी ख्याल करो, ठीक है? जॉनसन ने आपको बहुत ही छेड़ाछाड़ी की है आपके साथ। जॉनसन ने कहा कि जी वार्नर को मतलब हीरो किस चक्कर में है ये, तो आप हमें जीरो बनाने के चक्कर में लग गए, थोड़ा ख्याल करें आप। तो 164 पे वो आउट हुआ है। आखिरी सेशन में पाकिस्तान ने अच्छी बॉलिंग की है, प्लान के साथ बॉलिंग की है। रवि शास्त्री ने भी अप्रिशिएट किया कि एटलीस्ट दे आर डूइंग समथिंग इन दिस सेशन, एटलीस्ट दे हैव सम प्लान। तो वार्नर को जो बाउंसर करवाए आमिर जमाल ने, पीछे 2 फील्डर लेके, एक बिल्कुल फाइन और दोनों बाउंड्री पे, तो छक्का भी पड़ा, लेकिन एक गेंद उसने फिर रोका, नीचे बैठ गया। उसके बाद वार्नर ने कहा कि नहीं भाई, मैं तो डोमिनेट करूंगा। उसी चक्कर में फिर कैच ऊपर निकल गया आज, तो हाथों में सीधा इमाम ने, अच्छा है कि छोड़ा नहीं कैच। तो प्लान नजर आया। हेड का भी देखें, जहां पे उसने शॉट खेला फील्डर के बिल्कुल हाथ में गई, तो फील्ड प्लेसिंग आप कह सकते हैं कि अच्छी थी। बॉलिंग भी जरा प्लान के साथ की है, और जिसका नतीजा ये है कि 3 विकेटें मिली आखिरी सेशन में। रन तो ऑस्ट्रेलिया काफी कर गया है, 346 रन। अभी भी मिच मार्श और कैरी मौजूद है, और दोनों आपको पता है कि ठीक बैटिंग कर लेते हैं, ठीक ठाक कर लेते हैं बल्कि बैटिंग। और आमिर जमाल ने खास करके बहुत बेहतर परफॉर्मेंस दिखाई है लास्ट सेशन में, और विकेटें भी 2 निकाली हैं। कैरी की विकेट भी ले ही जाता, हल्का सा बैट और पैड के बीच में से गैप बना के गेंद अंदर लेके आया था, लेकिन वो मिस कर गई विकेटों को भी। किए, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि 346 रन जब किसी भी टेस्ट टीम ने पहले दिन स्कोर कर लिए हों तो और सिर्फ 5 विकेटें भी गिर जाएं तो बॉलिंग साइड क्रेडिट अगर ले तो मेरा ख्याल है ये फेयर नहीं होगा। पाकिस्तान ने 84 ओवर बॉल की, 346 रन ऑस्ट्रेलिया ने स्कोर किए, और ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग की आप पॉजिटिव उनकी वे देखें कि 4.11 के रन रेट से उन्होंने स्कोर किया है, और जो कि पहले दिन किसी भी टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में ये काफ़ी स्कोर है। और डेविड वार्नर की 164 रन की इनिंग्स बड़ी शानदार रही। ट्रेविस हेड 40 पर आउट हुए, मिचेल मार्श अभी तक विकेट पर मौजूद हैं, स्टीव स्मिथ 31 और मार्नस लबुशेन 16 और उस्मान ख्वाजा 41 रन बना के आउट हुए। मैंने बहुत सारे फैंस की रिएक्शन चेक किया है, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के सिर्फ एक बल्लेबाज को सेंचुरी स्कोर करने दी है। तो आप लोगों ने सुन लिया पाकिस्तान के जो भी लोफड़े लफाड़े हैं उन्होंने क्या बोला है। ये लोग सच बताए ना भाई, ये लोग पागल हैं, इनको दिमाग नहीं है। अगर जो इनका व्यूज आ रहा होता है यूट्यूब पे कहीं पर भी डाल के ये व्यूज लेते हैं तो वो भाई सपोर्ट, दोगले हैं यार, दोगले, एक नंबर के दोगले। कहते हैं ना, इनको जहां पर अगर जो सपोर्ट मिलेगा वहीं पर ये जाएंगे,
और यही काम ये लोग कर रहे हैं। आप लोगों ने खुद देखा यार, ये कुछ लोग हैं जो ऐसे उल्टा सीधा बोल देते। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया अच्छा खेली, साउथ अफ्रीका वाले में अब जाके पहला मैच हार गए, 13 ओवर में ही हार गए, चलो वो तो हम छोड़ देते हैं। लेकिन भाई ये भी तो देखो किस सिचुएशन में खेल हो रहा था, बारिश हो रही थी और पता नहीं क्या क्या चीजें आ रही थी। हालांकि मैच जीत जरूर गए हैं साउथ अफ्रीका वाले, लेकिन तुमको बताना खराब है यार। मुझे तो नहीं समझ में आ रहा भाई, तुम लोगों को कुछ बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए। रिंकू सिंह की पारी देख लो, हमारे कैप्टन की पारी देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। और उधर भाई छक्का चौका मार मार के सब खत्म कर दिए थे बहुत जल्दी। बैटिंग बॉलिंग का कुछ मसला हो गया था। फिलहाल तो अभी कल मैच है, या फिर कह दो आज ही मैच है, तो आप लोगों को उसमें भी मजा आएगा। फिलहाल आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।